नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जो हमें शक्ति, सच्ची भक्ति और सबसे बड़े त्याग के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरुड़ की महान गाथा की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान विष्णु ने इतने शक्तिशाली गरुड़ को ही अपना दिव्य वाहन क्यों बनाया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यकीन मानिए, इसके पीछे जो कहानी है वो इतनी अद्भुत है कि शायद बहुत से लोग उसे जानते ही नहीं। देखिए, ये कहानी किसी भव्य देवलोक से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक परिवार से। ऋषि कश्यप की दो पत्नियों विंता और कद्रू के बीच की जलन और होड़ से। तो ये दो बहनें थीं। एक तरफ विंता, जिनके बेटे बने महातेजस्वी गरुड़, और दूसरी तरफ कद्रू, जिनकी संतान थे ढेरों, मतलब असंख्य नाग। अब कहने को तो ये बहनें थीं, लेकिन इनके बीच प्रेम से कहीं ज्यादा एक होड़ थी, एक प्रतिस्पर्धा थी। और फिर एक दिन जानते हैं क्या हुआ? इनकी यही होड़ एक ऐसी शर्त में बदल गई जिसने सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि आकाश में दिव्य घोड़ा उच्चय श्रवा प्रकट हुआ और बस एक छोटी सी बात पर एक भयानक शर्त लग गई। शर्त किस बात पर थी? घोड़े की पूंछ के रंग पर। विंता ने कहा, देखो, पूंछ तो पूरी तरह सफेद है। पर कद्रू अड़ गई, नहीं, ये तो काली है। और शर्त ये थी कि जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगा। लेकिन ये कोई सीधी सादी शर्त नहीं थी। कद्रू ने धोखा किया। उसने अपने नाग पुत्रों को हुक्म दिया कि वो जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि वो काली दिखे। और बस इसी छल की वजह से विनीता शर्त हार गई। और इस धोखे का नतीजा, विनीता अपनी ही बहन की दासी बन गई। जरा सोचिए कितना बड़ा अपमान था। और जब उनके बेटे महाशक्तिशाली गरुड़ ने अपनी मां को इस हाल में देखा तो उनका दिल तड़प उठा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके। वो गुस्से से भर गए और सीधे अपने नाग चचेरे भाइयों के पास पहुंचे और गरज कर बोले, मेरी मां को मुक्त करो। अब नागों ने उन्होंने हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए एक शर्त रख दी। एक ऐसी शर्त जो उन्हें पता था कि कोई पूरी कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, मुक्ति चाहिए तो जाओ स्वर्ग से हमारे लिए अमरता का अमृत, वो अमृत कलश लेकर आओ। गरुड़ ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने चुनौती स्वीकार की, अपने विशाल पंख फैलाए और सीधे स्वर्ग की ओर उड़ चले। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से आसमान में तूफान आ गया। उनकी रफ्तार और ताकत इतनी जबरदस्त थी कि देवता तक कांप उठे। देवराज इंद्र ने अपने सबसे ताकतवर हथियार वज्र से उन पर हमला किया, पर गरुड़, वो अडिग रहे। कोई भी दिव्य हथियार, कोई भी देवता उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सका। और आखिरकार उन्होंने अमृत कलश अपने पंजों में थाम ही लिया। लेकिन जैसे ही गरुड़ ने अमृत हासिल किया, उनके सामने एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, और वो थे स्वयं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने गरुड़ की परीक्षा ली। उन्होंने पूछा कि जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन के पीछे उनका असली इरादा क्या है। और गरुड़ ने जो जवाब दिया वो अद्भुत था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, ये अमृत मेरे लिए नहीं है। मैं तो इसकी एक बूंद भी नहीं चखूंगा। ये तो बस मेरी मां की आजादी की कीमत है। गरुड़ की ऐसी निस्वार्थ भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा देखकर भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ को एक महान वरदान देने का फैसला किया। तो भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। कहा, गरुड़, तुम अमृत पिए बिना ही अमर हो जाओगे। और सुनो, आज से तुम मेरे शाश्वत वाहन बनोगे। इस पर गरुड़ ने भी एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा, प्रभु, बस एक वरदान मुझे भी दीजिए कि मेरा चिन्ह, मेरा प्रतीक हमेशा आपके ध्वज पर रहे। और बस उसी दिन से ये पैक्ट पक्का हो गया। गरुड़ वापस आए, अमृत को फिरौती के तौर पर देकर अपनी मां को आजाद कराया और फिर भगवान विष्णु के दिव्य साथी उनके वाहन के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो देखिए, गरुड़ की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि उन्हें उनकी असीम शक्ति के लिए नहीं चुना गया, बल्कि उनकी निस्वार्थ भक्ति और धर्म के रास्ते पर चलने के दृढ़ संकल्प के लिए चुना गया। यही वो गुण हैं जो किसी को भी दिव्य कृपा के योग्य बनाते हैं।